ओके फ्रेंड्स, देखिए लास्ट टॉपिक हमने यहाँ रोका था। लास्ट वीडियो इस टॉपिक पे स्टॉप हो गया था। ठीक है, अब मैं यहीं से आगे बढ़ रहा हूँ। फिर से बोर्ड पर वैसे का वैसा पूरा वीडियो वही है। ठीक है, फिर से मैं एक बार चेंज करके आगे बढ़ रहा हूँ। देखो टॉपिक में मॉडिफिकेशन क्या क्या होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन इसमें ये आने वाली है बी व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम। देखिए मैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं करूंगा। एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, उसके बाद x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t नहीं आएगा, अब आएगा x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। तो हमें डेरिवेट करना पड़ेगा एक वेलोसिटी के लिए d dt ऑफ व्हाट a cos ओमेगा t। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं cos का डायरेक्शन क्या होता है। तो d dt ऑफ क्या आने वाला है अंदर में, a बाहर जाने के बाद यहां पर बचेगा ओनली cos ओमेगा t। तो डायरेक्शन ऑफ cos होता है माइनस साइन, तो आंसर मिलेगा माइनस में, माइनस a ओमेगा, यहां आ जाएगा sin ओमेगा t। देखो जो चेंजेस है मैं ब्लू से चेंज कर दे रहा हूं, माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t। और उसके बाद हम एक्सेलरेशन को डेरिवेट करेंगे, तो आंसर किसका निकालेंगे डायरेक्शन में, वी विल गेट माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t का डेरिवेशन। उसके बाद जब सॉल्व होगा तो माइनस a ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर आया, डेरिवेशन ऑफ किसका निकालना है, अब sin निकालना है, जो बन जाएगा cos ओमेगा का ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, लेकिन यहां पर ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी अब cos ओमेगा t। दिस इज द चेंज, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है ना। अब ये जब इक्वेशन बदली है तो डेफिनेटली ये भी बदलेगा। अब इसमें से टाइम का फॉर्म चेंज नहीं करना है, टाइम तो इंटरवल कांस्टेंट रहेगा, थीटा का भी इंटरवल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब x का वैल्यू चेंज हो रहा है। x बताइए कितना आ रहा है हमारे पास, अब a cos ओमेगा t। वेलोसिटी कितना आ रहा है देख लो, इक्वेशन 2 आया है माइनस a ओमेगा इनटू sin ओमेगा t, करेक्ट है। और एक्सेलरेशन भी चेंज हो चुका है, जो बन गया है क्या, माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t, cos ओमेगा t। क्लियर। अब जब ये इक्वेशन चेंज हो गए तो डेफिनेटली ये आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे। ओके, अब अंदर के आंसर्स आपके चेंज होंगे। देखो कितने चेंज होंगे देख लो। ठीक है, इन इक्वेशंस के आंसर देखो कितने वेरी हो जाएंगे, वो आप समझ लीजिए। और ये अगर वेरी होंगे तो ग्राफ वेरी होगा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ इक्वेशंस का चेंजेस है। अब देखते हैं ओमेगा टी। ओमेगा टी का पहले 0, आपको पता है cos 0 1 into a हो जाएगा, cos पाई बाय 2 0 0 into a 0 हो जाएगा, cos पाई होता है -1 into a माइनस a हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2 होता है कितना, 0 0 into a हो जाएगा 0, 2 पाई जब cos 2 पाई प्रोडक्ट होगा तो 1 होता है, 1 into a हो जाएगा a। ठीक है, उसके बाद इसमें चेंज करेंगे माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t में। देखो पुट अप वैल्यूज ओमेगा t sin 0 0 0 to anything 0, पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 होता है 1 into माइनस a ओमेगा, अब बनेगा माइनस a ओमेगा। पाई sin पाई होता है 0 0 to anything 0 मिलेगा, 3 पाई बाय 2 होता है -1, sin में 3 पाई बाय 2 जब पुट अप होता है तो -1 into माइनस a ओमेगा प्लस a ओमेगा, और 2 पाई sin 2 पाई होता है 0 0 to anything 0। नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। देखो अब ओमेगा टी cos पहला वैल्यू 0, ओमेगा टी का वैल्यू 0, cos 0 होता है 1 into माइनस a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 होता है 0 0 into माइनस a ओमेगा स्क्वायर विल बी अगेन 0, cos पाई होता है -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर। 3 पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2 होता है कितना, cos 3 पाई बाय 2 होता है कितना, 0 0 into anything 0। लास्ट में 2 पाई cos 2 पाई होता है 1 into माइनस a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर।
ये हो गया आपका चार्ट। अब वेवफॉर्म्स भी बदल जाएंगी, बाकी सब सेम रहेगा। देखो x में प्लस ए माइनस ए है, पहले भी था। v में माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा है, फिर पहले भी था। a में माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर था, अभी भी है। लेकिन वेवफॉर्म्स चेंज हो जाएंगे। देखो कैसे, अब मैं हटा रहा हूं सब कुछ इधर से सी। ठीक है, आपको एग्जाम में डबल से बनानी पड़ेगी, इसलिए आप उसमें एडजस्ट मत कर देना। ठीक है, सब कुछ वैसा का वैसा ही। अब हम वेव की इक्वेशन चेंज करेंगे। देखो कैसे, x चेक करो, जब टाइम 0 है तो आंसर a है। जब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट a है, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ 0 पर a, t/4 पर कितना है 0, तो t/4 पे कहां आ जाएगा, 0 की तरफ आएगा। ठीक है, t/2 पे कितना है माइनस a, तो नेगेटिव में जाएगा, t/4 पर माइनस a आ गया, माइनस a की लाइन पर। 3t/4 पे कितना है 0, तो वापस कहां बढ़ेगा, 0 पे बढ़ेगा। और t पे कितना है a, t पर कितना है a, तो t पर a पॉजिटिव लाइन पे चला गया। आ गया पहला ग्राफ आपका। ग्राफ के डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। चेक करो, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, मतलब इसी पोजीशन से स्टार्ट हुआ ग्राफ, 0 पे 0 ही है। जब t/4 है तो ये है माइनस a होगा, t/4 में माइनस होगा, मतलब नेगेटिव साइड में ग्राफ जाएगा। t/2 पे 0 है, t/2 पे 0 है, तो वापस t/2 पे कहां आ जाएगा, 0 पे। 3t/4 पर देखो कितना है a ओमेगा, तो 3t/4 पर a ओमेगा की तरफ चला गया पॉजिटिव। और t पर वापस 0 है, तो t पर कहां आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया वेलोसिटी का। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में देखो टाइम 0 है तो यहाँ पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है, टाइम जब 0 है तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब टाइम जब 0 है तो आंसर है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। t/4 पे डेफिनेटली 0 ही है, तो यहाँ से देखो t/4 पे 0 की तरफ बढ़ेगा, ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा है। t/2 पे a ओमेगा स्क्वायर है, t/2 पर a ओमेगा स्क्वायर, तो ग्राफ आएगा t/2 पर पॉजिटिव लाइन पर a ओमेगा स्क्वायर पर। और 3t/4 पर 0 है, तो 3t/4 पर 0 की तरफ जाएगा। क्लियर, 3t/4 पर कहां चला गया, 0 की तरफ। और t पे कहां जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर, मतलब t के लिए आपका आंसर आएगा नेगेटिव लाइन पर माइनस a ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, दिस वाज द ग्राफ फॉर व्हाट, displacement, velocity and acceleration for what position, extreme position. Okay, so this was the final answers. Okay, पढ़ा समझ आया आप लोगों को, एवरीबॉडी क्लियर है। सो हम ये कंसेप्ट टॉपिक ऑप्टेन कर रहे हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फॉर व्हाट, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो ये आपका मेजर टॉपिक है, ग्राफिकल है, लेंथी है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस एक ही है। ठीक है, इस हिसाब से प्रॉपर्ली ऑब्टेन करिए, ग्राफ को प्रॉपर्ली वेव के फॉर्म में स्टेबल करिए और गेट द आंसर। ओके, नाउ वी आर गोइंग मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सी
ओके अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलता है हमें टोटल एनर्जी। ठीक है, उसका टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक वेरी इजी, ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है उसमें। सी नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लीनियर SHM। ठीक है ना। अब देखिए काइनेटिक एंड पोटेंशियल, काइनेटिक का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पोटेंशियल का थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर है, फॉर्मूला बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर से स्टार्ट होगा। देखो कैसे, देखिए सबसे पहले हम ऑप्टेन करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ओके, ये ऑप्टेन करना है। ठीक है, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला। ओके, बट आपने अभी फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑब्टेन किया इसमें ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं उठा के इक्वेशन 1 में रख दूंगा। सो फ्रॉम 1 काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम, in place of v can we put omega under root a square minus x square का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का ऑप्शन कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो m ओमेगा स्क्वायर हमने स्टार्टिंग सबसे पहले डायरेक्शन जो स्टार्ट हुआ है चैप्टर का m ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने k पुट अप किया। सो काइनेटिक energy is equals to half k, we can write a square minus x square। मैं दे देता हूँ यहाँ पे since m omega square is equals to k, ये पहले ही हो चुका है। ठीक है ना। तो काइनेटिक फॉर्मूला हाफ k a square minus x square आ गया। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बाद इसी में फिर से दो कंसेप्ट आएंगे, मीन एक्सट्रीम। सो अब हम बात करने वाले हैं इसके लिए एट मीन। अगर मीन की बात करते हो तो x का वैल्यू कितना होता है 0। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल फॉर्मूला बनेगा हाफ के, क्या बनने वाला है a स्क्वायर माइनस 0, इसको माइनस 0 मतलब a स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज हाफ के a स्क्वायर, हाफ के a स्क्वायर इज फॉर व्हाट, मीन पोजीशन। लेकिन अगर हम बात करें एट एक्सट्रीम की, एट एक्सट्रीम तो आपको पता है x का वैल्यू कितना होता है a, वैल्यू पुट अप करते हैं। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेना पड़ेगा अपने को। तो आंसर कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी a स्क्वायर माइनस स्क्वायर 0, 0 इनटू एनीथिंग 0। सो काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है 0 होता है। और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन कितना हो, हाफ ऑफ के a स्क्वायर। ओके, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्लियर है। काइनेटिक सिंपल है, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला लगा और v का वैल्यू पुट अप किया जो हम पहले ही ऑब्टेन कर चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ लीनियर SHM। क्लियर है। ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस को आपने पुट अप किया, स्क्वायरिंग किया, रूट अगर कैंसिल हो गया तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर जगह मैंने क्या लिखा है k लिखा है। ये पहले ही मैं बता चुका हूं आपको इन द फर्स्ट वीडियो। ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर कितना होता है k होता है। क्लियर। तो दिस वाज अबाउट हियर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिर से फॉर्मूला एक जगह लिख दूंगा, आप भी पहले समझ लीजिए। अब नेक्स्ट कांसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सी पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है। देखिए जब जब हमने फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑब्टेन करना चाहा तब तब उसमें हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया है वर्क डन। वर्क डन निकालोगे तो ही पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। क्यों? क्योंकि जितना बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है उतना ही तो हम काम कर सकते हैं ना। ठीक है ना। सो इन दिस केस वर्क डन मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लीनियर SHM, तो हमें पहले ऑब्टेन करना है वर्क डन। वर्क ऑब्टेन कर लेंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे देखो, सी सबको पता है
व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने स्टार्टिंग में, याद करो, आपको मैंने बताया था कि स्प्रिंग F मतलब इस चैप्टर में रिस्टोरिंग फोर्स है और ds मतलब डिस्प्लेसमेंट है। आपको मैंने भी बोला था उसमें कि डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मिंग फोर्स सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मिंग फोर्स सेम डायरेक्शन में है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस साइन लगा दूंगा, ठीक है ना। ऑल्सो इसी में एक फॉर्मूला है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, करेक्ट है, F इक्वल्स टू व्हाट? माइनस के एक्स। तो देयरफॉर dw में अगर मैं पुट अप करूंगा तो माइनस ऑफ व्हाट? माइनस के एक्स इंटू dx। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल, मतलब dw मिल रहा है हमें kx इंटू dx। dw मतलब होता है स्मॉल वर्क डन। हमने भी स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, मुझे टोटल चाहिए। मैं 0 से स्टार्ट करता हूं और डिस्प्लेसमेंट करता है एक्सट्रीम तक, तो चेक करो x का वैल्यू चेंज होता है, इसका वैल्यू चेंज होता है x का। मीन पर x का वैल्यू है 0 और जब वो धीरे धीरे चढ़ेगा तो x का वैल्यू बढ़ता जाएगा और फाइनली वो एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचेगा, बराबर। मतलब मीन से स्टार्ट हुए कहां पहुंच रहा है? एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम मतलब x का वैल्यू a हो जाएगा, लेकिन जब 0 से हम आगे बढ़ेंगे तो x इज वेरिएबल, बराबर। तो लिमिट जो होने वाली अब हम करने वाले, देखो स्मॉल वर्क डन हमारे पास है, हमें टोटल वर्क डन चाहिए, तो मुझे सबको असेंबल करना है। सबको असेंबल करना मतलब इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं देयरफॉर टोटल वर्क डन जो होगा W होगा क्या? इसका इंटीग्रेशन ऑफ किसका? स्मॉल वर्क डन। कहां से कहां तक? 0 से लेके x तक, ये है लिमिट। मीन मतलब 0 और x हमारा बढ़ता जा रहा है, हम डायरेक्टली a नहीं ले रहे तो आंसर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से x तक जाएंगे, कॉमन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाद में उसमें मीन और एक्सट्रीम लगाएंगे, ठीक है ना। सो 0 से x तक, तो फॉर्मूला बनेगा w इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू x। dw का वैल्यू है मेरे पास कितना? kx dx। के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, इंटीग्रल 0 टू x dx, क्लियर। अब x का पावर कितना है यहाँ पर? अभी 1। पावर फॉर्मूला लगा लो, w इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट k इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, बराबर है क्या? पावर फॉर्मूला, पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो लिमिट है 0 टू x। फर्क तो उसके लेकिन लगाना पड़ेगी, अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। तो w इज इक्वल्स टू बनेगा फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तब आपका आंसर आएगा w इज इक्वल्स टू हाफ k एक्स स्क्वायर। आ गया? यही वर्क डन और कुछ नहीं है, दिस इज अगेन एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ k एक्स स्क्वायर। जो वर्क डन का आंसर है वही पोटेंशियल एनर्जी का आंसर है। तो वर्क डन का कॉमन फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, माइनस साइन इसलिए लगाया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। F का वैल्यू होता है माइनस kx, पुट अप किया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। स्मॉल वर्क था, हमें टोटल चाहिए, इंटीग्रेट किया है 0 से लेके x तक, वैल्यू पुट अप किया, k कांस्टेंट बाहर आके x स्क्वायर बाय 2 बना, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पुट अप होगी, x स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तब आपका आंसर आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और वही इसका आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। फिर से अब हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गया है क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हम बात करेंगे फिर से एट मीन पर x का वैल्यू कितना होता है? 0। अगर 0 है तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ के इंटू 0 स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी का? 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? 0, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फिर से एट एक्सट्रीम, तो x का वैल्यू हो जाएगा क्या? a। अगर ऐसा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट व्हाट? हाफ के a स्क्वायर, बराबर है हाफ के a स्क्वायर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर
हाफ के स्क्वायर है, मीन पर कितना आई है 0 आई है। क्लियर है? दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लीनियर एसएचएम। अब काइनेटिक भी आ चुका है और पोटेंशियल भी आ चुका है, तो कैन वी फाइंड टोटल एनर्जी? क्या हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया है। सी नाउ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर आया है और काइनेटिक एनर्जी था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ लीनियर एसएचएम। तो आंसर आएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमने आपने प्रूव किया है हाफ के क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्रूव किया है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर? ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो मैं हाफ के से ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, देख लेना क्या आंसर आएगा। हाफ के ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर फिर से प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। चेक करो, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल। सो हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट टोटल एनर्जी ऑफ लीनियर एसएचएम। मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को हमने ऐड किया, तब आपका आंसर आया कितना? टोटल एनर्जी अगेन हाफ के ए स्क्वायर। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट एनर्जीज ऑफ लीनियर एसएचएम। ठीक है ना? एनर्जीज ऑफ व्हाट लीनियर एसएचएम। ठीक है, सो इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखना है आपको। काइनेटिक तो वेरी इजीली ऑब्टेन हो गया था, लेकिन पोटेंशियल के लिए हमने सबसे पहले क्या निकाला है? वर्क डन निकाला है। और वर्क डन निकालने के बाद जो फॉर्मूला वर्क डन का था वही किसका बन गया? पोटेंशियल एनर्जी का बना है। ओके, नाउ ओके, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट एनर्जीज ऑफ लीनियर एसएचएम। ठीक है ना? अब इसमें आगे के कंसेप्ट आने वाला है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज यूज होंगे। ठीक है ना? ठीक है, एक छोटा कंसेप्ट बचा हुआ हम ऐड कर देते हैं इसी में। टाइम पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम, ये कंसेप्ट है। सबको पता है एक फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट नहीं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। क्लियर है? 2 पाई बाय टी ये फॉर्मूला है। तो यहां से ये सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है आपका, तो मैं t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकता हूं, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ बट इसी चैप्टर में आपने ओमेगा वैल्यू पुट अप किया है अंडर रूट के बाय एम। करेक्ट है? अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, इसके बाद यहां से देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? t का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में k बाय m। क्लियर है? ओके, अब पैटर्न समझना, k बाय m तो ठीक है, लेकिन आपने एक और फॉर्मूला किया है ऑल्सो f इज इक्वल्स टू माइनस kx था, याद है? तो मैं f इक्वल्स टू अभी kx ले रहा हूं क्योंकि मुझे रूट में पुटअप करना है। ठीक है ना? f इज इक्वल्स टू kx। ठीक है, अब f इक्वल्स टू kx है तो यहां से k का वैल्यू आ जाएगा कितना? f बाय x। कितना आ जाएगा? f बाय x आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर कैपिटल T का फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अंडर रूट में, k की जगह पर मैं f बाय x अपॉन m लिख सकता हूं। ठीक है, अब t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में कैन बी राइट
f अपॉन m इंटू x। सही है, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। समझ लो, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला था ओमेगा का फॉर्मूला, सर्कुलर मोशन के फॉर्मूला है 2 पाई बाय टी। यहाँ से मैंने टी लिखा 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का इस चैप्टर में ऑसिलेशन फॉर्मूला है अंडर रूट के बाय। अंडर रूट के बाय मैंने पुटअप किया, रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल नहीं करा है सॉरी, f इक्वल्स टू kx, ये इस चैप्टर का फॉर्मूला है, एक्चुअल में माइनस साइन है, तो हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं फिर से। क्यों? क्योंकि रूट में माइनस साइन पुट अप करोगे तो वो इमेजिनरी फॉर्मूले में चला गया। फिजिक्स में इमेजिनरी केस नहीं आता, हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, तो f इक्वल्स टू kx है, k का वैल्यू मुझे मिल गया है f बाय x। मैंने जब पुट अप किया k की जगह पर f बाय x, तो अपॉन में m है, ये दो टर्म मल्टीप्लाई होकर इतना हो गया। अब आपको पता है फोर्स पर यूनिट मास एक्सेलरेशन, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है कौन सा, F इज इक्वल्स टू ma, देयरफॉर फोर्स अपॉन मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है। तो देयरफॉर कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में आ जाएगा a अपॉन x। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब अब आपको t का फॉर्मूला ऐसा लिखना है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में क्या, एक्सेलरेशन पर यूनिट displacement. This is the formula of what, time period in which concept, linear SHM। तो देखो f by m क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमने पुट अप किया, f by m की जगह a, x as it is है, a upon x हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओके क्लियर, दिस वाज द टाइम पीरियड फॉर्मूला फॉर linear SHM। ओके